दोस्तों, कभी आपने सुना है कि लेपर्ड और गाय आपस में दोस्त हों। लेपर्डिस यानी कि फीमेल लेपर्ड और गाय सुनने में बड़ा अजीब लगता है। शायद ये घटना आपने सुनी भी हो, लेकिन मैं आज आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ये घटना हुई थी गुजरात में 2002 में। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं होता, और कई बार हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। गुजरात के अंतोली गांव में भी ऐसा ही हुआ था। अंतोली गांव है गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। जून 2002 की बात है। ऑफिसर थे एच एस सिंह। उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां, और उनके पास कंप्लेंट आ रही थी कि लगातार लेपर्ड हमारे इलाके में दिख रहा है, इसका कुछ करिए। क्योंकि ये जो अंतोली गांव था, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जम्बू घोड़ा सेंचुरी। उससे केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जंगली जानवर वहां पर आ जाए, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। वडोदरा टाउन भी वहां से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां गन्ने के खेतों में एक मादा लेपर्ड ने अपने बच्चे दिए थे। वो सरवाइव करती थी जंगली सुअर, खरगोश, तरह तरह के चूहे, कुत्ते, चिड़िया, मेढक। अच्छा, गांव वालों को ये बात मालूम थी, तो वो भी कई बार बकरी डाल दिया करते थे। किसने बच्चे दिए हैं, ये भूखी ना रहे। अच्छा, गन्ने के खेत बहुत अच्छे हाइड होते हैं जानवरों के लिए। आपने सुना होगा पीलीभीत में भी टाइगर जो हैं, उनको बोला जाता है शुगर केन टाइगर्स। क्योंकि ज़्यादातर टाइगर्स जंगल को छोड़ के गन्ने के खेतों में बच्चे देना पसंद करती हैं। एक तो ऊंचे होते हैं, ठंडे होते हैं, दूसरी बात सुरक्षित होते हैं बड़े टाइगर से। यही बात थी लेपर्डस के लिए। उसने सोचा जंगल में बच्चे देगी, दूसरे लेपर्ड उसे खा जाएंगे, बेहतर है इंसानों के बीच में तो गन्ने के खेत के बीच में। अब सन 2002 की ही बात है। महीना आ गया था सितंबर का, और जो कंप्लेंट लेपर्ड के देखे जाने की गांव के नज़दीक में थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने यह डिसाइड किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अंतोली गांव के अंदर एक मादा लेपर्ड और उसका बच्चा रेगुलरली देखा जा रहा था। अच्छा, रेगुलरली लेपर्ड वहां पर दिखे, ये नई बात नहीं थी। वहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता था, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। तो लेपर्ड अगर घूमेगा तो क्या खाएगा? या तो बकरी खाएगा या फिर खाएगा कुत्ते। अब ये खबर जब सरकार तक पहुंची, जनता की डिमांड पहुंची, तो जो मिनिस्टर थे, फॉरेस्ट के मिनिस्टर, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल से कहा कि इस मैटर को सीरियसली लीजिए। अब वहां पर एक पिंजरा लगाया गया, उसके अंदर बकरी लगाई गई, और वहां पर ट्रैप कैमरा भी लगाया गया। ट्रैप कैमरा लगाया था एक नेचुरलिस्ट थे, मनोज ठाकेर। अब 20 सितंबर 2002 को फीमेल लेपर्ड केज में पकड़ ली गई, और उसे पकड़ के पास का ये घना जंगल था, वहां पर छोड़ दिया गया। गांव वाले खुश भी थे, दुखी भी थे। खुश इसलिए थे कि उनके जो कुत्ते गायब हो रहे थे, उनकी जो बकरियां गायब हो रही थी, अब नहीं होंगी। दुखी इसलिए थे कि उनका भावनात्मक लगाव हो गया था उस लेपर्ड के साथ में, और उस लेपर्ड के वहां रहने की वजह से उनकी फसलें सुरक्षित हो गई थी। जो जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेपर्ड के डर की वजह से वहां आते नहीं थे। अब एक महीना बीता। अब गांव वालों की कंप्लेंट दोबारा आने लगी कि जिस लेपर्डिस को पकड़ा गया था, शायद वो माँ थी, अब उसकी बच्ची भी यहाँ पर घूम रही है। अब जब फॉरेस्ट का स्टाफ वहां पर दोबारा पहुंचा, और जब गांव वालों ने उन्हें कहानी बताई, तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये कहानी फिल्मी थी। एक परिवार रहता था, उसके पास एक गाय थी और दो बैल थे। खेतों के पास में उसका घर था, और खेतों से जंगली जानवर वहां पर आ जाए, एकदम नॉर्मल सी बात थी। अब उस परिवार के एक 60 साल के व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि उनकी गाय के पास एक फीमेल लेपर्ड आती है, बैठ जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे का शरीर रगड़ते हैं। गाय प्यार से उसे सहलाती है अपनी जीभ से, और वो लेपर्ड चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। ऐसा वो रात में 4-5 बार करती है। अब जब ये घटना गांव वालों को उन्होंने बताई, तो कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब जो एच एस सिंह थे, आईएफएस ऑफिसर, उन तक ये खबर पहुंची। वो 17 अक्टूबर 2002 को वहां पहुंचे अपनी आंखों से देखने के लिए। और जिस व्यक्ति के घर में वो तेंदुआ आती थी, उसने बताया कि तेंदुए का कलर और गाय का कलर एक जैसा है, बस तेंदुए के ब्लैक स्पॉट्स हैं, गाय को नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सट के बैठते हैं। गाय के मन में कोई डर नहीं होता, तेंदुए के मन में कोई गुस्सा या आक्रामकता नहीं होती। अब जो गाय के बगल के दो बैल थे, वो थोड़ा घबराए हुए होते थे, लेकिन वो फीमेल लेपर्ड उन पर ध्यान देती नहीं थी, और धीरे धीरे उन बैलों को भी आदत हो गई थी कि ये तेंदुआ यहाँ पर आती है, लेकिन हमें कोई नुकसान पहुंचाती नहीं है। अब इस अजीबो गरीब दोस्ती की खबर पूरे गुजरात में फैलने लगी। आसपास के गांव से लोग ये देखने के लिए आने लगे। पास में एक घर बना हुआ था, जिसकी छत पक्की थी।
बहुत ही नजदीक में था। लोग उस छत पे बैठ के, ऐसी अनोखी घटना जिस पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना हो। आदमी अपनी आंखें मल मल के देखे कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, लेकिन वो सपना नहीं था, वो थी हकीकत। और इतने सारे लोगों के सामने घटित होती थी ये घटना। और लोग तो 10 मीटर की दूरी से देखते थे ये घटना अपनी आंखों से। फोटोग्राफर्स अपने कैमरा फ्लैश का उपयोग नहीं करते थे, वैसे ही उन्हें नजर आ जाता था जो हल्की सी रोशनी वहां पर होती थी। वहां का एक लीडिंग न्यूज़पेपर था इंग्लिश का। उसने एक आर्टिकल भी लिखा था, अ स्मॉल लव स्टोरी, यानी एक छोटी सी प्रेम कहानी। लेकिन ये प्रेम नर और मादा का प्रेम नहीं था, मादा और मादा का प्यार भरा, वात्सल्य भरा, माँ बेटी का रिश्ता था। गांव के लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि उनके गांव का नाम हो रहा था। लेकिन गांव के जो बड़े बूढ़े थे अब उन्हें डर लगने लगा था। उन्हें डर लेपर्ड से नहीं लगता था, उन्हें डर इस बात का था कि गांव का कोई बच्चा रात में खेल रहा होगा, लेपर्ड वहां आ रहा होगा, कहीं लेपर्ड किसी बच्चे पे हमला ना कर दे। अब गांव के लोग चाहते थे कि इस लेपर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन इसे यहां से दूर भेज दिया जाए। अब ये खबरें दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक आ रही थी। अब दिल्ली के एक न्यूज चैनल की टीम आई, पूरी रात बैठी, लेकिन वो लेपर्डिस आई ही नहीं। पहले जो लेपर्डिस गाय के पास बैठी रहती थी, बहुत सारे लोग बगल की छत से देखा करते थे। लेकिन अब लोगों का आना जाना बढ़ रहा था, कैमरा टीम्स आ रही थी। अब लेपर्डिस को समझ में आ गया था। वो एक हफ्ते के लिए गायब हो गई। एक हफ्ते के बाद लेपर्डिस लौटी, फिर गाय के पास आने लगी। और वो आती थी रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। आसपास के खेत से अचानक आती थी। जब वो आने वाली होती थी, गाय अपने कान खड़े कर लेती थी और गांव के कुत्ते भौंकने लगते थे। जब लेपर्डिस उस गौशाला के पास में आ जाती थी तो सीधे नहीं जाती थी, पहले खड़े होके आसपास के माहौल का जायजा लेती थी। फिर गाय के पास जाती थी, अपनी बॉडी रब करती थी उससे, उसके पास बैठ जाती थी। कई बार अपना पंजा मार के उसे खड़े होने के लिए बोलती थी। कई बार गाय उससे गुस्सा होती थी, उसकी किसी बात से सहमत नहीं होती थी, तो अपना सींग मार देती थी। तो थोड़ी दूर जाके बैठ जाती थी, फिर पास आती थी, फिर दोनों दोस्त बन जाते थे। देखने वालों को साफ लगता था कि गाय जिस तरह का व्यवहार कर रही है इस फीमेल लेपर्ड के साथ, बिल्कुल वैसा है जैसे कि वो अपने बछड़े के साथ करती हो। आसपास इंसानों की मौजूदगी को वो लेपर्ड जानती थी क्योंकि उसके कान बड़े तेज होते हैं, हल्की सी आहट को सुन लेती है। उसकी निगाहें बहुत तेज होती हैं, जरा सी हरकत को अंधेरे में भी देख लेती है। उसे मालूम था कि उसकी फिल्म बन रही है। कई बार बैठी रहती थी, कई बार चली जाती थी कि शायद ये लोग चले जाएं, फिर आती थी, फिर जाती थी। 4-5 बार रात में ऐसा करती थी। एक बार तो उसने 12 बार ऐसा किया। अब जो आईएफएस ऑफिसर थे एचएस सिंह, वो कई बार गए, ये घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी। लेकिन एक बार वो गए, उन्होंने सोचा और नज़दीक बैठूंगा। तो उस गौशाला के 10 मीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग सोया करते थे, उनके पास उन्होंने कैमरा सेट कर दिया। अब जो गाय थी वो जवान थी, भूरे रंग की गाय थी, उसका पेट सफ़ेद रंग का था और कुछ कुछ ऐसा ही कलर होता है लेपर्ड का। अब एचएस सिंह जी इंतजार कर रहे थे लेपर्डिस के आने का। करीब 1 घंटा बीत गया था और वो जो बुजुर्ग वहां पर बैठा करते थे, सोया करते थे, अब वो गहरी नींद में सो चुके थे और वो खर्राटे भर रहे थे। अब उनका तो रोज का था, रोज देखते थे। 2 महीने से वो देख रहे थे, वो एक एक हरकत के बारे में जानते थे उस लेपर्डिस की। उनका कहना था कि लेपर्डिस कई बार रात को 10 बजे आती है, लेकिन कई बार जल्दी भी आ जाती है। अब जब ये इंतजार कर रहे थे क्योंकि वहां पर लाइट थी, लेकिन अचानक से लाइट चली गई। और जब लाइट चली गई तो इनको कुछ आहट सुनाई दी गाय के पास से। तो इनके पास टॉर्च भी थी और जब इन्होंने टॉर्च मार के देखा तो वो लेपर्डिस गाय से सटके बैठी हुई थी। जैसे ही टॉर्च मारी गई वो लेपर्डिस उठी और वहां से खेतों में गायब हो गई। जब थोड़ा उन्होंने टॉर्च घुमा के देखा तो एक जो खेतों के पास में घास लगी थी वहां पर वो लेपर्डिस बैठी थी। वो इंतजार कर रही थी कि ये लोग हटे तो मैं उस गाय के पास दोबारा आऊं। थोड़ी देर बाद वो लेपर्डिस दोबारा आ गई, जहां बैल बंधा था और जहां गाय बंधी थी उसके बीच में बैठी थी। बैल बड़ा परेशान था, खड़ा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। लेकिन वो तेंदुआ, फीमेल तेंदुआ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी उस बैल के ऊपर। उसका सारा ध्यान था गाय के ऊपर। लेकिन उस बैल को लग रहा था कि ये खतरनाक जानवर है, मेरे पास बैठा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं था क्योंकि वो खतरनाक बैल था। नॉर्मली जब परेशान होता था तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता था। अभी वो जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा था कि लगे कि वो भी हमले के मूड में है। क्योंकि वो बैल भी थोड़ी समझ रखता था, उसे मालूम था, कई दिन से देख रहा था, करीब 2-3 महीने से, कि ये गाय और ये लेपर्ड दोनों दोस्त हैं।
कुछ करते नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं करते हैं। अब लेपर्डस पीछे हट जाए, फिर वापस आए, गाय से अपनी बॉडी रब करे, सट के बैठ जाए, फिर थोड़ी देर में उठ के साइड में चली जाए, फिर आ जाए। इस दौरान वो एचएस सिंह आईएफएस ऑफिसर वहां से हट से बाहर निकल आए और उस बगल वाली छत पे चले गए जहां से बाकी लोग देखा करते थे। रात के 2 बजे के करीब वो लेपर्डस चली गई वहां से। उसके बाद ये आईएफएस ऑफिसर भी वडोदरा की तरफ आ गए रात में ही। अगली बार उनके साथ आए गुजरात के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उन्होंने भी अपनी आंखों से घटना देखी। अब वो लेपर्डस भी इतनी ज़्यादा आदी हो गई थी कि वहाँ फोटोग्राफर्स होते हैं, करीब करीब 30-40 फोटोग्राफर्स छत पे बैठे रहते थे। उनकी प्रेजेंस में वो आती थी और गाय के साथ सट के बैठ जाती थी। अब आपस में वो क्या बातें करते हैं किसी को मालूम नहीं चलता था। आपस में अपने सिर टकराते थे, एक दूसरे से सटते थे, एक दूसरे को चाटते थे। उनका रिश्ता देख के हर आदमी को समझ में आता था कि माँ और बच्चे का रिश्ता है। वो गाय कुछ इस तरीके से ट्रीट करती थी जैसे उसका बच्चा उसके पास आया हुआ है। कभी उसकी बॉडी से सट के लेपर्डस बैठेगी, कभी उसकी गर्दन के नीचे बैठ जाएगी, कभी मुंह से मुंह सटा के बैठ जाएगी। और वो जो लेपर्डस थी वो सब अडल्ट लगती थी और ऐसा ही लगता था कि वो भी अपनी माँ के पास बैठी है। अब क्योंकि गांव वाले बोल रहे थे कि उसको आप पकड़िए क्योंकि कहीं हमारे किसी बच्चे पे हमला ना कर दे, तो फिर वहां पर फिर पिंजरा लगाया गया, उसके अंदर बेट बांधी गई, कभी बकरी तो कभी कुत्ता। लेकिन वो लेपर्डस इतनी समझदार थी कि कभी भी पिंजरे के अंदर जा नहीं रही थी। फिर मुर्गी भी रखी गई, तरह तरह की बेट चेंज की गई, लेकिन वो पिंजरे के आसपास जाती थी, पिंजरे के अंदर नहीं जाती थी। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने यह डिसाइड किया कि फिर ट्रैंकुलाइजर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सामने बैठी रहती है, छत से ही ट्रैंकुलाइजर गन से उस पर शॉट मारा जा सकता था। लेकिन जब उन्होंने प्लान बताया, पता नहीं लेपर्डस को कैसे मालूम चल गया, उसने आना बंद कर दिया। अब एचएस सिंह आईएफएस ऑफिसर और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन 2 दिसंबर को वहां पर गए, पूरी रात बैठे रहे, लेकिन वो लेपर्डस नहीं आई। उसका रीजन ये भी हो सकता था कि एक दिन पहले गांव में एक फंक्शन हुआ था, बहुत सारा डीजे वगैरह बजा था, बहुत सारी लाइट्स थी, बहुत सारा म्यूजिक था। तो इस बात की भी संभावना थी कि उस म्यूजिक की वजह से वो लेपर्डस परेशान हो गई हो और इसलिए नहीं आई। लेकिन 20 दिसंबर को उस लेपर्डस ने पिंजरे के अंदर जो बकरी थी उसको बाहर से पंजा मार के घायल कर दिया। अब गांव से कुत्ते गायब होने लगे। जितने कुत्ते थे एक एक करके रोज गायब हो रहे थे। पहले वो फीमेल लेपर्डस आती थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अब कुत्तों को मार रही थी। अक्टूबर और नवंबर में लेपर्डस रेगुलरली आ रही थी गाय के पास, लेकिन नवंबर एंड और दिसंबर में उसने आना बंद कर दिया था। हालांकि उसने इलाका नहीं छोड़ा था, आसपास के इलाकों में नजर आती थी, बस गांव के अंदर नहीं आती थी। जनवरी में उस इलाके को छोड़ के चली गई वो लेपर्डस, लेकिन फरवरी में फिर वापस लौटी और फिर आई गाय के पास। पूरी रात गुजारी उसने गाय से सट के बैठ के। अब फिर से पिंजरे लगाए जाने लगे, वो फिर आती थी, बकरी को मार तो देती थी लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं जाती थी, बाहर से पंजा मारती थी और मार देती थी। फरवरी एंड में वो लेपर्डस फिर गायब हो गई, मार्च फर्स्ट वीक में फिर वापस लौटी। अब आसपास के गांव से भी खबर आ रही थी कि उनके यहाँ से भी कुत्ते गायब हो रहे हैं। लेकिन अब उस लेपर्डस ने आना बंद कर दिया था। फोटोग्राफर्स खबर ले रहे थे गांव वालों से, लेकिन कभी कभी गांव के आसपास खबर मिल जाती थी उसके देखे जाने की, लेकिन वो गाय के पास नहीं आ रही थी। 2004 में लेपर्डस फिर से गांव के अंदर आई, लेकिन इस बार ये गारंटी से नहीं बोला जा सकता था कि ये वही लेपर्डस है कि दूसरी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि टाइगर को पहचाना जा सकता है, उसके चेहरे की स्ट्राइप्स में डिफरेंट शेप्स होते हैं। लेपर्ड का दुर्भाग्य ही यही है कि उसे बहुत ज़्यादा जानकार तो पहचान सकता है, वो भी काफ़ी देर फोटो को, जब वो फोटोग्राफ्स को कंपेयर करेगा। ऐसे आंखों से सामने सामने लेपर्ड निकल जाए तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा लेपर्ड है। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का सोचना था कि वो जब सब अडल्ट थी तब वो अपनी माँ के रूप में गाय से मिलने आ रही थी, अब वो अडल्ट बन चुकी है, इसलिए शायद नहीं आ रही है गाय के पास। लेकिन ये जो घटनाएं हुई थी इसके बारे में अच्छे अच्छे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सारे वाइल्ड लाइफ के जानकार सोच रहे थे, लेकिन किसी को एक कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक कार्निवोरस जानवर जिसका कि शिकार गाय है उसके पास आता है, बैठता है और खास स्पेसिफिक गाय के पास, बगल के बैल को भी कुछ नहीं बोलता, आपस में सट के बैठती है, एक दूसरे को प्यार से चाटते हैं। अब कई लोगों का बोलना था कि जो पहले लेपर्डस पकड़ी गई थी ये शायद उसकी बच्ची थी, लेकिन कुछ लोग का कहना था ये बच्ची नहीं है, दूसरी ही थी। तो इस घटना ने दोस्तों लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि आखिर ऐसा बहुत कुछ है वाइल्ड लाइफ के अंदर जिसके बारे में इंसान जान नहीं सकता है, सिर्फ प्रकृति जानती है। अब जब फॉरेस्ट ऑफिशियल के बीच में विचार हुआ तो ये माना गया कि यह किस बात की संभावना है कि इसकी माँ दूर चली गई हो, शायद वही माँ रही हो जिसे पिंजरे से अलग कर दिया गया था, क्योंकि इस गाय का कलर बिल्कुल लेपर्ड की तरह था, खाली ब्लैक स्पॉट्स नहीं थे। शायद इसे अपनी माँ का एहसास इसमें हुआ हो।
और वो जो गाय थी उसने शायद कभी लेपर्ड देखा नहीं हो, उसे मालूम ना हो कि लेपर्ड कैसे होते हैं। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाई बर्थ इन्हें मालूम होता है कि एक हमारा दुश्मन है, दूसरा हमारा शिकार है। अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये दोनों जानवर जो थे, पिछले जन्म का इनका नाता था। पिछले जन्म के माँ बेटे थे, माँ बेटी थे। इस जन्म में अलग अलग रूप लेके पैदा हुए थे, इसलिए ऐसे मिलने आते थे। तो दोस्तों, इस तरह की घटना हुई है, कैमरे के सामने हुई है, फोटोग्राफ्स हैं। तो आप सोचिए, किसी के पास ऐसा क्यों हुआ, किसी के पास जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है, आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसा हुआ, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।